देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सर। पैंट का कलर बहुत सुप्रीम है। अरे नहीं, उसको छोड़े, आज तो कलर उनका ही है। क्या बात है, माशाल्लाह। अपनी सहेलियों को खाना खिलाने गई है। 20,000 रुपए का खाना खा के तो उसको कह रही टेंशन न लीजिएगा, चाय मेरी तरफ से। हेल्पलाइन पे फोन करके कह रही सर मेरे हालात नहीं ठीक, मेरी हेल्प करें। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, बैकग्राउंड स्कोरर और बहुत ही टैलेंटेड इंसान जनाब शानी अरशद। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, फैशन डिजाइनर एंड इन्फ्लुएंसर मोहतरमा मानूर उस्मान खान। वेलकम टू द शो जी शानी भाई। जितने आप प्यारे हैं ना जी, ऐसे प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ महानूर जी के लिए। मेरे वजूद में काश तू उतर जाए, मैं देखूं आईना और तू नजर आए, तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, बस ये जिंदगी तुझे देखते गुजर जाए। इतनी मोहब्बत ना करो कि बिगड़ जाएं हम, ओ माय गॉड। थोड़ा डांटा भी करो कि सुधर जाएं हम, हो जाए अगर हमसे खता तो हो जाना खफा, मगर इतना भी नहीं कि मर ही जाएं हम। शानी साहब, कोई शेर आपके जहन में आया इनको सुन के? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, इतना जख्मी शेर सुनाया मैंने। सर आज आप आए ना। यार आपको शेर सही लगे मानूर? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। आप भी कुछ सुनाना चाहेंगी शेर? नहीं, मैं बस सुन लेती हूँ। वैसे भाई अगर आप आज शेर को सुनाते मैं आपको 20,000 रुपया नाम दूंगा। 20,000 रुपये पहले दिखाएं। मैं दिखाएं पहले तो कभी नहीं लिया तुसी है ना। नहीं, गवाही तो देखे, मेरा दो सही शेर होना चाहिए। ये नहीं डब्बे पे डब्बे पे के मेरा दूल्हा लाखों में के नहीं कह नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा। आप 20,000 रुपये दिखा हेलो कट ले प्लीज, गारंटी किसी को। चले मैं पास आके क्या ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। ऊपर शानी भाई वापस नहीं करते। आपको यकीन था कि ये सुना देंगे? नहीं, मेरे घर में आता नहीं है। सुन नहीं रहे। अब आप क्या देखिए, पैसे ही नहीं तो फिर मैं क्यों टैलेंट जाया करूंगा? 2 लाने सुना दे, 5,000 ले लो। चले ठीक है, 5,000 दे। 5,000 से पूरा सुना है। हाँ 5,000 पूरा सुनाऊंगा। 1 2 बीस नहीं? 3 4 5 हेलो। लपे आती है दुआ बरके, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सारी जिंदगी स्कूल ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं हुई, 5,000 ਦੀ ਖਾਤਰ याद कर ली ना। जो भी है, कोई वसी शाह साहब का सुना हो, कोई इस तरह का कोई। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। हाँ तो मैं संगल ला के ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ 5,000 ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। मेरे भरा इन्हों की सोचेंगे कि देखें, वो आए, उनको आपने आते ही दिखाया कि आप कितने बड़े दिल के मालिक हैं। मगर शानी साहब, अभी रिसेंट क्या म्यूजिक की दुनिया में आप छेड़ रहे हैं? अच्छा, म्यूजिक की दुनिया में मसला ये है कि हम प्रोजेक्ट्स के जिक्र ही नहीं कर सकते। ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं, इनका जिक्र नहीं करते? तो लीक ना हो जाए। नहीं मतलब फिर भी चले, जो आखिरी आपका पब्लिकली। हाँ, अभी रिसेंटली लव गुरु आपने की थी। लव गुरु, ये बाय द वे जितनी आप फिल्में देखते हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ और 5,000 नहीं लूंगी, लव गुरु, ये सब फिल्मों का जो अंदर म्यूजिक बैकग्राउंड को होता है वो सारा शानी साहब करते हैं। और उसके अलावा बहुत से गाने भी जो आपने उन फिल्मों में ही देखे होंगे, वो भी इन्होंने कहीं बहुत से कंपोज किए हुए और कहीं को गाए भी हैं इन्होंने।
मजाक ड्रामों के OST जो है, जिस तरह एक बहुत मशहूर जो मेरा बड़ा पसंदीदा है वो जिंदगी गुलजार है, वो भी इनका जो OST था वो गाना इन्होंने किया हुआ है। तो ये सब वही करते रहते हैं, बहुत इंतहाई म्यूजिकल आदमी है ये। वैसे म्यूजिक सोचते रहते हैं सारा दिन बैठ के? सर म्यूजिक के अलावा और कुछ सोच नहीं आती। जगह ये नहीं है उन्होंने को माशाल्लाह। जानी ये कितने साल हो गए हैं, कभी गिना बैठ के? नहीं, बचपन से ये तो हो रहा है। मगर एक्टिव जो पार्टिसिपेशन इन स्टूडियो थी तब से? इन स्टूडियो बहुत जल्दी हो गई थी। मैं आई थिंक 7 या 8 साल का था। और अब आप कितने साल हो चुके होंगे? ना पूछे। 20-30 साल हो गए? नहीं, ज़्यादा हो गया। ज्यादा हो चुके हैं। ओके, तो अब तो आपको हर यानी कि स्विच प्लग पता होता होगा मशीन के अंदर, क्योंकि होती भी काफी बड़ी बड़ी मशीनें जी, ऐसे ही बिल्कुल। मैं तो 1-2 बार आपकी जब मशीन देखी मैं तो घबरा गया कि ये इसके अंदर याद कैसे रहता है, कौन सी जगह पे कौन सी तार घुसानी है आपने। एक दफ़ा इस तरह हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम एक वोकल प्रीएम की तस्वीर इंटरनेट पे देखी थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये कैसे ऑपरेट होता है, और वो था भी बड़ा महंगा। फाखिर की एक एल्बम की थी 2004 में, मंत्रा। बिल्कुल। तो यकीन करें उस एल्बम का जो मैंने मुआवजा लिया था ना, उस पूरी प्राइस की वो एक मशीन थी। पूरी प्राइस की एक वो मैंने 4 महीने में वो एल्बम की, और जब मुझे उसकी पेमेंट मिली तो मैंने फाखिर भाई से ही कहा, मैंने कहा आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो मेरे लिए ये मशीन खरीद के लानी है आपने। और वो मशीन क्या करती है ऐसा? वो मैंने कहा खरीद के बाद में पता करूंगा कि ये क्या काम करती है, लेकिन उसने मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा। उस मशीन को मैंने समझा, और अब इक्विपमेंट में मेरी इतनी नॉलेज हो गई है कि कोई भी नई मशीन आती है मैं देख के मुझे समझ आ जाती है। आपने इतना काम किया ओवर द इयर्स, आपका एज अ कंपोजर कैसे स्टाइल बदला है? वो इस तरह बदला कि मैंने शुरू में बहुत सारे सिंगर्स का म्यूजिक प्रोड्यूस किया। जैसे अली जफर की जो पहली एल्बम थी वो भी मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया था। वो जो छन्नों की आंख में जो नशा था वो आपको चढ़ा था? जी, वो मुझे सुंदर सजनिया, बिल्कुल, सुंदर सजनिया और रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा। बिल्कुल, ये सारे तो मैंने इतने मुख्तलिफ आर्टिस्टों के गाने प्रोड्यूस किए। अली जफर का, हदीका का एक गाना आया था माहिदा जाने हाल। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अली जफर का स्टाइल, हदीका कियानी का स्टाइल, शफकत अमानत, रहीम शाह, तो इतने सारे लोगों का म्यूजिक स्टाइल प्रोड्यूस करके इसके साथ मेरा म्यूजिक इवॉल्व हुआ। और अब यह है कि मुझसे कोई हिप हॉप बनवा ले, मैं हिप हॉप बना दूंगा, गजल बनवानी है तो गजल बना दूंगा। आपने कहा कि आप हिप हॉप भी कर लेते हैं, बना लेते हैं। हाँ जी। और अगर क्लासिकल करना हो तो वो भी बना लेते हैं, लेकिन खुद क्या आप पसंद करते हैं, किस तरह का जॉनरा? अब देखिए, इतना म्यूजिक करने के बाद मेरी अपनी कोई पसंद नहीं रही, मतलब मैं हर जॉनरा एंजॉय करता हूँ। शनि भाई इवेंट ते गए हो ते लोग समझ रहे होंगे यार बड़ा तगड़ा बाउंसर है यार वो सिंगरां दे नाल नहीं हुंदे जेड़े जारे चार पासे ये कदी हो जाता है। तू तो साइड ते हो। मानूर, आप लंदन से आई हुई हैं? जी जी। तो ये बताइए पहले तो कि आप वापस क्यों आ गए? वापस बस यहाँ जो हमारे रिलेटिव्स थे वो काफ़ी हमें मिस करते थे। अच्छा। हम अगर इधर हैं तो ये क्यों बाहर हैं? ओके, तो कितने अरसे बाद आप आई? मैं मतलब 6 months की थी जब वहाँ पे मैं गई थी। अच्छा, जी, अच्छा। फिर चाइल्डहुड सारा वहीं पे गुजरा है। और उसके वापस कब आई? उसके बाद आई थिंक मैं 18 की थी, 17 की थी तो तब। ये आपको 18 साल बाद ही रिश्तेदारों की आवाज पहुंची? वो बस पेरेंट्स फिर आगे मूव हो गए इधर पाकिस्तान, तो फिर हम पेरेंट्स से उनके कहा ना आप साथ ऐਵੇਂ रिश्तेदारों पे ना डालें कि उन्होंने कहा कि मिस नहीं, करते वो हैं। मैं कहा parents 18 साल आए तो आपने मिस रिश्तेदारों करवा के लिया, लिए तो उसके बाद आप आई यहाँ पे। हाँ जी, और वैसे डिफरेंस लगा आपको कल्चरली कोई? ऑब्वियसली शुरू में, लेकिन उस टाइम मतलब थोड़ी एज छोटी थी तो इतना वो नहीं होता था फील, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन अब तो अच्छा लगता है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान मिस नहीं करती लंदन? मिस करती हूँ, लेकिन लाइक रहने के लिए पाकिस्तान अच्छा लगता है। लेकिन इंग्लिश तो आपको फर आती होगी फिर? हाँ, आती है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि कैसर आप बहुत प्यारे लग रहे हो, ये कह सकती हैं आप? ये नहीं आता मुझे। आप अच्छा, ये ये कह सीखना सकती है है। कैसर जहर लग रहे हो? यार तो ज़्यादा मीन हो जाएगा। आप बोलिए, खुल के मीन हुई है। आप जो भी इंग्लिश में आता बोले। नहीं, ये तो नहीं कहूँगी कि जहर आप लग क्या रहा है। कहना चाहेंगी, बताइए। आई रियली लाइक योर पर्सनैलिटी। आपको इनकी पर्सनालिटी पसंद आई? सर यही ते चीज़ां अखलाक ते सीखना है पाकिस्तान। आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी थी लंदन से? जी, जी। तो ये पहले तो बताइए कि आपने क्या अपने ही डिजाइन किया नहीं, हुआ? मैंने अपना नहीं पहना हुआ। अच्छा, अपना नहीं पहना हुआ? जी जी। तो आप अभी वैसे- मैं अपने मतलब ब्रांड पे वर्क कर रही हूँ, उस पे मैंने अच्छा। इसको लॉन्च नहीं किया। ओके, जी जब तक नहीं होता तब तक जी। दूसरों का डिजाइन जी, चलेगा। जब तक ऐसे ही कर। ठीक है, तो पहले तो ये बता दीजिए इनकी फैशन सेंस कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। इसमें क्या अच्छा है ये बताइए। कैजुअल सी है, अच्छी सी, कंफर्टेबल है। उसमें पैसे हों भी तो पता ना चले इसके पास है कि नहीं है। ओह, अच्छा। मैं तो modest look। यूके वगैरह में इसी तरह की ड्रेसिंग होती है। यूके में ऐसी ड्रेसिंग होती है? हाँ,
इजी, मतलब टी शर्ट जीन्स। आप कौन से लंदन में रहती रही हैं? मैं 3 साल उधर ये कौन से यूके में ऐसी ड्रेसिंग होती है ये? वो कह रहे हैं वो भी रहे हैं 3 साल वहाँ। वो जहाँ पे रहे आपको पता है? आप कहाँ रहती थी लंदन में, बताइए? सेंट्रल लंदन। लंदन में। सेंट्रल लंदन में रहती थी आप, तो ये तो कभी इनको सेंट्रल के स्पेलिंग भी नहीं आते, क्यों नहीं आंदे? सी तो शुरू होंगे ने सही बताया। तो विचकार की ਹੁੰਦਾ है? हैं, ई होएगा नाल, और एन होएगा नाल, हाँ TER होएगा, और की होना? आगे इन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। मगर ये आपको मॉडलिंग का यहाँ पे ही शौक हुआ या वहाँ पे भी कोई था? नहीं, वहाँ पे तो नहीं था, इधर वैसे मैंने अपना लाइक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, मॉडलिंग वगैरह से तो नहीं स्टार्ट किया था। ओके। जी, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन अभी भी मैं ज़्यादा फोकस उसी पे होता है, और अपना मैं ब्रांड पे फोकस कर रही हूँ। लेकिन आप जितनी प्यारी हैं, आपको एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, आपको है एक्टिंग का शौक? एक्टिंग का है बचपन से। और ये आपने कैसे? वो मैं मिरर के सामने करती रहती थी एक्टिंग वगैरह। अच्छा, मिरर के सामने करती थी वो तो आप? मिरर चो आवाज आई, भैन मेरी ये जान छड़ दे मेरी। वेलकम बैक जी रबानिया। सर वैसे अगर आपके पास चाहत फतेह अली खान आए और आपको कहें कि आप कंपोज करें उनका गाना या रिकॉर्ड करें, तो आप करेंगे? नहीं, फौरन नहीं। नहीं, वो उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो कर रहे हैं अच्छा हाँ, खासा वैसे वो कर तो खुद ही कर देते हैं लेकिन सारा आप कुछ। क्यों नहीं करेंगे? अगर रहे हैं। ऐसा ना वो मेरे कर दे से उनके व्यूज़ कम हो जाए। हाँ, ये सही कर दें पकड़ के। वैसे मानूर, आपको भी कोई शौक है सिंगिंग का? नहीं, सिंगिंग का नहीं है। सिंगिंग का हाँ, नहीं वैसे सुनने का है। है? सुनने का है? किसकी सुनती हैं? मुझे आतिफ असलम के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, आसिम अजहर के अच्छे लगते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं, ओल्ड कौन से? मतलब 90s वगैरह के जो होते थे। जैसा कि काफ़ी सारे हैं अब तो। कोई खास याद हो आपको जो बहुत आप सुनती हो? 2 लाइनें सुना दे, 5000 दे देता हूँ। मुझे दे दे। इन्ने पैसे ले जाते, तुसी घर UPS लवाना। मानूर, वैसे पाकिस्तान आप आई हैं, जी, तो पता नहीं है, मैं दोस्त इधर ये बातें कर रहे थे कि घर वालों ने इधर कोई आपका रिश्ता देखा है, तो इसलिए आप आई हैं, ये वो सारा। हाँ ऐसा हो सकता है शायद, मे ये बी। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, जी, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी शादी कर लूँ, अच्छा। और इंतज़ार कर रहा था किसी का, अच्छा अच्छा, तो वो तो मुझे रिजेक्ट करके चलेगी है। ओहो। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जिसे शादी करेंगे वो कितना प्यारा होना चाहिए? प्यारा होना चाहिए। इससे ज़्यादा कि इससे कम? क्योंकि पाकिस्तान चेस्ट हो गए फिर तबाही है। आप तो फिर माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं ना। हाँ, ये तो आप चले आपसे मेरा। फिर कम ही होना चाहिए। आपसे कम प्यारा? ओहो। अच्छा, प्यारा होना चाहिए, और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा इंसान होना चाहिए, झूठ ना बोलता हो किससे? किसी से भी। झूठ ना बोलता हो, अच्छा इंसान हो, प्यारा हो, हाँ, और बिजनेसमैन हो या शोबिज में हो, कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो। बिजनेसमैन हो। तो वैसे भी पता नहीं मानूर को, मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, तो इसकी वजह क्या है? कोई 1600-1700 लड़की ने रिजेक्ट किया है। मुझे लगता है आप ज़्यादा प्यारे हैं ना, तो लड़कियां चाहती हैं थोड़ी उनसे कम प्यारे हैं। वाह शो हो गया कि कुड़ी मेरी तारीफ कर रही, मुझे लगता मेरी बेइज्जती हो रही है। आपने कहा ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी है, और क्या पर्सनालिटी में क्या पसंद आया? फनी है बहुत। अच्छा, आपको फनी पसंद है? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा। आपके वैसे कौन को आपको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता हो जिन लोगों का? फैमिली में या वैसे? नहीं नहीं, फैमिली नहीं, वैसे बताएं जिनका हमें ही पता हो। मुझे लगता है मतलब पाकिस्तानी जो भी कॉमेडियंस हैं या जो भी उनके जैसा कि सबके पाकिस्तानियों का आपके फेवरेट सेंस कौन है इनके अलावा बताना, ये तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब फनी है। अच्छा, आप माशाल्लाह सेंसेबल भी हैं, और ये माशानी भाई ने जिस तरह की ड्रेसिंग की है, इनमें कोई कमी तो नहीं है कोई? माशाल्लाह नहीं, अच्छी शानी है। भाई में ड्रेसिंग शानी भाई में तो कमी होगी ये म्यूजिशियंस की ऐसी होती है ड्रेसिंग, तुम्हें क्या पता? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मैं ये कह रहे हैं। फिकी पोलो पहन के कॉमेडी करने में। तो हफ्ता खुश रहना, 5000 आया है। तो शानी भाई मेरे दिल से गए ना, मैं ज्यादा जुगत नहीं कर सकता। क्यों? ऐसी ड्रेसिंग किसी और ने की थी। ठीक है। भानु, वैसे आपको डिजाइनिंग करने का वेस्टर्न शौक है या ईस्टर्न? ईस्टर्न ड्रेसिंग में मैं खुद भी जब शॉप करने जाती हूँ, मुझे ज़्यादा यही होता है कि कंफर्टेबल होने चाहिए कपड़े। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कंफर्ट, और उसके बाद डिसेंट होने चाहिए, आप इजीली कैरी कर सको, इस तरह के। वैसे मुझे बताएं सर, ये आपसे शायद मैं पहले ही कई बार पूछ चुका हूँ कि आपके पास जब आता है स्टूडियो में एक बंदा और वो कहता है कि यार मैंने गाना गाना है, और आपको पता होता है कि ये नहीं हो पाएगा इनसे, ऑल तो अब इस वक्त मशीन्स ने बहुत
एक एज दे दी और अब आई एम श्योर एआई के साथ तो अल्लाह जाने किधर जाने लगी ये बात। तो कभी कह पाते हैं उनको कि यार मेरा नहीं ख्याल कि आपकी आवाज़ में वो बात है? अच्छा, अव्वल तो ये है कि अब मैं ऐसे आर्टिस्टों को मैं बिल्कुल काम नहीं करता। पहले एक दौर था जब सबका करना पड़ता था। हाँ, है कुछ बड़े नाम जिनका मैं नाम नहीं ले सकता और उनको मैं कह भी नहीं सकता तो शायद बुरा मना जाए। लेकिन इतने साल से ना अब बड़ी आम सी बात हो गई है। स्टूडियो में आजकल जितने भी सिंगर्स आते हैं ना, वो तैयारी करके नहीं आते। उनको पता होता है कि यार ये कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक उनको मशीन है की अगू मशीन है ऐसे ही, बिल्कुल ये सही बात है। सॉफ्ट सा मतलब सुस्त सा गा के चले जाते हैं और कहते हैं यार ये इसको देख लेना। अच्छा। और हम भी कहते हैं कि यार हाँ ज़्यादा टाइम ना लगे, बट ठीक है, ओके हो जाएगा। वैसे ही आमतौर पर आयरन मैंने 2-3 म्यूजिशियंस का देखा है कि वो उनकी कंप्यूटर के अंदर वो हार्ड ड्राइव के अंदर पहले ही कुछ ड्राइव्स ऐसी होती है इसमें बहुत सा गाना बना पड़ा होता है और वो फिर निकाल के दिखा देते हैं कि अच्छा आपको कैसा चाहिए। वो कुछ होता है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अपना म्यूजिक बना के उन्होंने रखा हुआ होता है। और मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई आर्टिस्ट आता है अपना गाना लेके और कहता है यार आपके पास कुछ रखा हुआ है, बना हुआ है, तो वो होता ये है ज़्यादातर हमारे पास ना कुछ रिजेक्टेड गाने पड़े हुए होते हैं। अच्छा। वैसे बुरे नहीं होते, मतलब किसी प्रोजेक्ट में वो काम नहीं किसी करता का धागा निकला हुआ है, किसी की कोई टक लगा हुआ है, वो हमने स्टॉक में रखे हुए होते हैं, वो हम सुनाते हैं। अच्छा। और उनमें से अगर कोई गाना पसंद आता है तो फिर उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यार भाई कोई ऐसा बंदा तड़को आ जाता कि सर हुणे ही गाना बनाओ, हुणे तर्ज 1 मिनट च बनाओ, आ लाइना जे ए गाना जे फौरन बनाना पै जांदा, इन्हां ते तजर्बा हो गया माशाल्लाह। वो कहता है गाना, मैं कहना है बुआ जी शानी कभी हुआ है कि सबसे तेज तरीन गाना आपने कौन सा बनाया हो, कोई याद है आपको और वो चल भी गया हो? कुछ चला नहीं था, लेकिन एक ऐसा एक वाकया है। एक फीमेल सिंगर थी, मैं उसमें कराची में था, ठीक है। वो लाहौर से मेरे पास आ रही थी, तो मैंने उनसे एडवांस वगैरह पकड़ा हुआ था। मतलब एक हमारा टाइम डिसाइडेड था कि इस दिन उन्होंने इस तारीख को इतने बजे आना है। ठीक है। हुआ ये कि मैं एक टीवी कमर्शियल पे काम कर रहा था जिसमें बहुत चेंजेस पे चेंजेस आ रहे थे और अगले दिन उसकी रिलीज़ थी, तो मैं उसमें फंसा रहा और उनके गाने पे काम नहीं कर सका। अब मैं रूम में हूँ और वो बाहर लाउंज पे बैठी हुई, वो आ गई हैं और गाना नहीं बना हुआ और ना लिखा हुआ है। तो मैंने लिरिसिस्ट को मैंने पहले बुलाया हुआ था, वो आके बैठा हुआ था। मैंने कहा यार तुम कुछ भी लिख दो और उनको वर्ड्स याद कराओ। तो कहते ट्यून नहीं। मैंने कहा तुम बस कुछ भी लिख के ना मुझे दे दो। तो वो बाहर उनको वो गाने सिर्फ शायरी पढ़ के सुना रहा था। वो अंदर बैठे बैठे मैंने हेडफोन लगाया और आधे घंटे के अंदर मैंने ट्यून बनाई, ट्रैक बनाया और उनको मैंने कहा कि मैं बस सिर्फ बैलेंसिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं उस वक्त गाना बना रहा था। ओके। तो वो आधे घंटे में मैंने वो गाना तैयार किया। उसके बाद मैंने कहा जी आ जाए वोकल करेंगे और वो करा दिया आपने? उसके बाद आधा घंटा उन्होंने वोकल में लिया, क्योंकि अच्छा जितना आपने अच्छा टाइम तो लिया वो था गाती नहीं थी, उनको ट्यून नहीं करना था। अमेरिका बिल्कुल दोनों ने किया काम। और कोई एक ऐसा गाना जो कि आपको हो कि जब आप बना रहे होंगे कि यार ये नहीं चलेगा और वो चल गया हो? वो बहुत दफ़ा होता है। जैसा कि मेरा OST है राज़े उल्फत। हाँ। वो जब मैं कंपोज कर रहा था तो वो मेरी तबीयत का गाना नहीं था। डायरेक्टर बहुत खुश था। मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या बनवा लिया है इसने, मुझे खुद समझ नहीं आया। लेकिन वही गाना जो इतना चला राज़े उल्फत, यही तो राज़े उल्फत है। हाँ। लेकिन वहाँ से फिर मेरा सोचने का अंदाज बदला। मैंने कहा यार जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो नहीं चलती, जो मुझे नहीं पसंद आती वो चल आपके पड़ती जो अच्छी लगती हैं और चलती हैं वो भी चलते हैं गाने। है। हर गल में सीरियस ना था लोगों मैं क्लियर कर दूं ना जी, आवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अशरफ है। मेरा सवाल सर से है, आप अक्सर म्यूजिक वीडियो में नजर आते हैं, तो अगर आपको किसी एक्टर के साथ काम करना मिले तो किस एक्टर के साथ आप काम करेंगे? ओए होए। एक्ट्रेस में मुझे महविश बहुत पसंद है ओके। और माहिरा। यानी कि आप चाहते हैं कि लव ट्रायंगल हो, आप हो और महविश और माहिरा दोनों? जरूरी नहीं लव ट्रायंगल ही हो। अच्छा, महविश और माहिरा और आप उनके भाई हो? हाँ बिल्कुल। कोई ऐसी कहानी? नहीं ऐसा भी और मैं कैसे डालूं महविश और माहिरा आपके साथ? लिखे भी महविश और माहिरा ही हो, मगर हाई बजट मूवी बनेगी। हाई बजट मूवी हो, आप स्टूडियो के अंदर और दोनों सिंगर बनना चाहती हैं? यार क्या बात। ये इस फिल्म में इतने पैसे नहीं लगेंगे, ये तो एक स्टूडियो में शूट हो जाएगी फिर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वासिफ सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका नाम क्या सर है? मैंने आपकी लास्ट मूवी जवानी फिर नहीं आनी टू बहुत शौक से देखी है। मजे की बात यह है, पता लगा कितने बड़े फैन है कि मेरी आखिरी फिल्म वो थी नहीं। सर यार अभी ईद पे की है एक और लव गुरु, वो भी थी। लव गुरु उससे पहले एक थी लंदन नहीं जाऊंगा, वो भी की थी। सर मेरी नज़र में मुझे आपकी वो मूवी बहुत आपकी अच्छी नजर में लगी। मेरी आखिरी वही थी। नदीम बेग साहब सुन ले, उसके बाद जो दोनों फिल्में आपने बनाई वो किसी काम की न थी। आगे बताइए। मेरा नाम गुलाम अली है और मैं BS एनेस्थीसिया का रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम महानूर से है। मैम बेसिकली कुछ होते हैं कि जिनको मेडिकल फील्ड अच्छी नहीं लगती और वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो फील्ड चूज़ कर लेते हैं,
और सोशल मीडिया वाली साइट पे उनको आने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और कुछ लोगों की जो होता है वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि वो एड्स या क्रिएटिविटी जो होता है वो किस तरह करें? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टडीज़ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। इवन अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी आ रहे हैं तो साथ में स्टडीज़ ज़रूर आपने कंटिन्यू रखनी है। और दूसरा ये कि अच्छा कंटेंट बनाएं, और ये फ़नी कंटेंट आजकल बहुत वायरल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैडम से क्वेश्चन है, क्योंकि मैम एक फ़ैशन डिज़ाइनर और मॉडल भी हैं, तो मैडम लोग 90s के फ़ैशन को अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे आपको पता है फर्शी शलवार का बड़ा एक फ़ैशन चला था, तो क्या हमारा नया फैशन आना बंद हो गया है, या लोग अभी भी 90 के फैशन को प्रमोट कर रहे हैं और अभी भी 90 के फैशन को मान रहे हैं? इसी तरह होता है, आई थिंक वो रिवॉल्व होता रहता है, वो दोबारा से वो चीज़ वापस आती है, 90s की हो या जैसे भी, तो वो इसी तरह फैशन चलेगा। कुछ होता है, कोई एक दो कोई न्यू चीज़ें आ जाती हैं, वरना तो इसी तरह बस। और मुझे लगा इस ट्रेंड से काफ़ी परेशान भी हैं। हाँ, वो लगा मुझे उनके जज्बात से कि वो बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है और मेरा सर से सवाल है कि अगर म्यूजिक ही ना होता तो उनकी लाइफ का गोल क्या होता? ओए होए होए सर, क्या होते अगर आप ना होते? दही दी दुकान ते कराची बैठे हैं। आप शारी साहब प्लीज खुद बताएं जल्दी से। सबसे पहले तो मैं ये सोच ही नहीं सकता, ऐसा सवाल मेरे जहन में आ ही नहीं सकता मगर कि कभी कोई कहीं कोई ख्याल आया हो, कहीं जवानी में, अल्लड़पन में, कहीं के बचपन में, कि किसी को, कोई कजन किसी को देखा हो, कोई दोस्त कोई बात करता हो कि यार ये। असल में ना वो घर में वाले साहब ने इतनी सख्त ट्रेनिंग की कि उन्होंने कुछ और सोचने ही नहीं दिया मुझे। अच्छा, जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया कि चल इधर। ओके, तो कभी कोई ऑल्टरनेट ख्याल नहीं, मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। अच्छा, लेकिन इस वेले मैं दही हस्ती ठीक है। एसएम से तो लूडो वाली की थी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवेरा है और मेरा सवाल सर से है कि सर अगर आपको 90s का कोई सॉन्ग दोबारा बनाने का मौका मिले तो आप किस सॉन्ग को चूज़ करेंगे? 90s का एक वाइटल साइंस का गाना था एतबार। हाँ जी, एतबार भी, वो तो आइकॉनिक गाना है। उसको रिप्रोड्यूस करने का बड़ा मेरा दिल करता है। अच्छा। और अब तो एआई टेक्नोलॉजी से हम ये भी कर सकते हैं कि मैं उस गाने के अंदर से सिर्फ जुनैद भाई का सिर्फ वोकल भी निकाल सकता हूँ। और मैं एक सोच भी रहा था कुछ इस तरह की चीज़ करने का कि मैं एक वाइटल साइंस के गानों का कोई नया वर्जन कुछ जैज म्यूजिक के साथ कुछ फ्यूज करके। आप एआई यूज कर रहे हैं एक्टिवली? बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल दिन रात मेरा जो है ना एआई, लेकिन म्यूजिक के हवाले से नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी एआई जो है ना वो म्यूजिक बनाने में थोड़ा वीक है। हाँ, इमेज जनरेशन में, वीडियो जनरेशन में, और अभी रिसेंटली जो उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो आ गई है, मैंने रिसेंटली एक म्यूजिक ऐप बनाई है अपने आईफोन के अंदर, मैंने इंस्टॉल भी कर दी है सिर्फ एआई की हेल्प से। ऐप यानी कि खुद ही बना दिया आपने? मेरा कोई भी नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बट उसके अलावा आप जो है एक प्रॉम्प्ट किसी के साथ आप एक सॉफ्टवेयर और ऐप भी बना सकते हैं। और वो ऐप भी म्यूजिक की है? जी, वो ऐप भी म्यूजिक की है। वो बेसिकली अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप उस आइडिया के मुताबिक चैट जीपीटी पे अपना प्रॉम्प्ट डालें और वो आपकी मर्जी का आपको सॉफ्टवेयर बना देगा। ओके। पता नहीं कितों आ रहे हैं? कितों? पिंडी। क्यों? सर जी फेमस पिंडी बॉय शेख रशीद साहब की कॉल आई है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई वाज इन द ब्रेकफास्ट। अच्छा। मैंने कहते ने भूल गए बाकियां दी तरह। ओए होए। मैं कहा सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣੇ ਲੋਕ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਮੋੜਿਆ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ। अच्छा। ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਛਾਣ मारी ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा। मैं हैरान हो गया, मैं क्या ये की हुए बुला के ते किधरे गुम हो गए ने। बाहर आया ते ओ सामने दाल चावल वाले बंदे ने दसिया ओ निकल लाल मफरल पा के ते लाल हवेली चो निकल गए ने फार्म हाउस ते। गया फिर मैं फार्म हाउस। ठीक है यार एडा बड़ा फार्म हाउस। अच्छा। ते कल्ले बैठे ओए होए नहीं कर मैं क्या सर खैर ते है क्यों एडे उदास बैठे हो? कहते ना यार उदास नहीं होना तो की होना? डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन जान नहीं छड़ रही। कहते वो दौर याद कर जदों कल्ला शेख रशीद ने निकलना ते चारों सूबे दी पुलिस डॉन नूं लभ रही हुंदी। वो भी दौर देखिया सी। वजारतां कहते सारियां इंजॉय कर लईयां ने, लेकिन हुण लगदा जिंदगी दे विच कोई कमी रह गई सी। मैं कहा वाकई सर इस हालत दे विच दोस्तां नूं मिलना चाहिदा। कहंदे ने मैं ते मिलना चाहना, ओ नहीं मिलना चाहते।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਓਏ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਏ 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 ਯਾਦ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਹਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆਹਾ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਹਾਏ 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 ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਮ 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 ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ 11.5 ਸਾਲ ਤੇ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭ ਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵਾੜੇ ਉਧਰੋਂ ਗਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲਵ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਉਧਰੋਂ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀਰੋ ਓਏ ਹੋਏ ਇਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਓਏ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਧਰੋਂ ਹਾਨੀਆ ਅਮਰ ਹੀਰੋਇਨ ਓਏ ਹਾਨੀਆ ਅਮਰ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਨੀਆ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੋਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰਨੀ ਆਨੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਅਵਾਰਡ ਸਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ये भी एक तारीख होएगी कि भाई एक्टिव पॉलिटिकल लीडर जो अब नहीं रहे उनको म्यूजिक सिखा दिया मानूर साहब दसिए ही नहीं अच्छा मेरा तो ध्यान उधर गया नहीं मैं हुण वेखिया माशाअल्लाह मुल्क दे फेमस मॉडल है ने ते नाले मेरे क्लास फेलो भी ने लंदन इकट्ठे पढ़े हैं ना जी ना करे यार जी सर इन्होंने अपना फैशन डिजाइन कीता मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री कीता की कीता वो कुछ कीता ही होना ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ 50-50 ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ वेलकम बैक जी मेरा नाम उमैर है मेरा सर से सवाल है आप कंपोज़र भी हैं सिंगर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं सबसे मुश्किल ज़्यादा क्या लगता है ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ सबसे मुश्किल क्या है सर म्यूज़िक प्रोड्यूस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और वो भी किसी आर्टिस्ट का क्योंकि उसमें काफ़ी उसकी फरमाइश होती है अपना गाना मैं आराम से फ़ौरन बना लेता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज़ एहसन आफ्ताब एंड मेरा सवाल सर से है कि सर आपकी नज़र में आपका कौन सा सॉन्ग जो अंडररेटेड है जिसको हिट होना चाहिए था यार आजकल हिट ना होने की वजह सिर्फ यही है कि उसकी आप PR ठीक नहीं करते और आपका गाना वैसे ना नज़र आए तो वो गाना जो है वो अंडररेटेड होता है गाने सारे एक ही नीयत से बनते हैं नहीं मगर कोई आके बताए ना गाना कोई अब मेरी रिसेंटली मैंने एक पंजाबी एल्बम की थी अच्छा हाँ और मैंने बड़ी ईमानदारी से सिर्फ गाने बनाए थे उसकी प्रमोशन पे मैंने कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी तो मुझे लगता है अभी भी मैं उस एल्बम को अगर प्रमोट करूँ तो वो गाने उसके चल सकते आपने खुद ही गाए हुए थे गाने? जी मैंने खुद ही गाए हुए थे मैंने खुद ही कंपोज किए थे सर मैं ठाकुर साहब से कहना चाहूँगा कि उनकी पोइट्री माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मैं बहुत शौक से सुनता हूँ अच्छा जो इस शो में होती है जबरदस्त ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ जी तो आप लोगों के साथ खेलते हैं अंडर स्पॉटलाइट शानी एंड मानूर आपसे सवाल पूछूंगा ऑप्शन दूंगा आपको उनमें से जवाब चूज करना है कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही हैं नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं वहां पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे मगर जनरल नॉलेज पे जाना है कि नहीं जाना ये आपकी अपनी मर्जी है ठीक है पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा मानूर आप चलेंगे मानूर ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वहाज अली हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा
वहाजली। वहाजली होंगे वो। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिम अजहर और आतिफ असलम। आसिम अजहर को छोड़ाऊंगी। आसिम अजहर को छोड़ दिया हमने जी, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, जी। सना सफीनाज और अली ज़ीशान। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY के साथ। स्माइल किनको दे रही है? स्माइल में अली ज़ीशान को। और फ्लोर किसका आ गया? कौन बच गया पीछे? सना सफीनाज। हाँ जी, उनका ठीक फ्लोर आ है। गया। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे अपने साथ किसको लेके जाना चाहेंगी और वजह क्या ठहरी चॉइस की, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान, जबरदस्त। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शानी अरशद और कैसर पिया। उन्होंने पूरी नहीं आनी, मैनू दे दे। हमने फ्री साइज मंगवाई हुई है, आप खुल के अपना डिसीजन बताइए। कैसे पिया करें? शानी भाई बताइए, फिर आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? अच्छा, मेरा कैरेक्टर? हाँ, आपका कैरेक्टर सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होंगे वो। सर बता दें, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोमना मुस्तहसन, आयमा बेग और हदीका कियानी। तो सेल्फी किसके साथ है? हदीका कियानी। स्माइल किनको दे रहे हैं? मोमना। और फ्लोर किसका आ गया? आयमा। सर चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आतिफ असलम और अली जफर। आतिफ असलम। आतिफ असलम हो गया। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। महविश हयात होंगी वो। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने इनमें से किन को देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम बेग, नबील कुरैशी, एहसन रहीम और जवाद बशीर। एहसन रहीम को देनी है, ठीक है। नदीम बेग ये वाला पार्ट बहुत शौक से देखते हैं और जवाद बशीर भी। मगर शानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मानूर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।